हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10 जनरल इंग्लिश चैप्टर 4 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी साथ रख कर बैठें, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं उनकी मीनिंग आपको बताता जाऊं और आप नोट डाउन करते जाएं। तो सबसे पहले हम 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोर्ट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। जब कभी बच्चों को खेलते देखता है तो क्या होता है। व्हेन ही सीज देम प्लेइंग हिज ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन यानी प्रश्नों का मतलब यहाँ पर चिंताओं से है। दैट डिस्टर्ब हिम डिसअपियर। तो कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, उनकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिस्टर्ब यानी होता है परेशान, डिसअपियर यानी गायब। जब कभी बच्चों को खेलते देखता है तो उसके सारे प्रश्न अर्थात चिंताएं गायब हो जाती हैं। When he sees them playing, his all questions worries that disturb him disappear. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Where do the windows open? विंडो यानी होता है खिड़की। तो खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं। आंसर है हमारा, दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। swallow यानी एक पक्षी होता है और ब्रूक यानी नाले। तो बे खिड़कियाँ होती हैं, बे खुलती हैं जहाँ विचार गाने वाले swallow पक्षी हैं और जहाँ प्रात के नाले बहते हैं। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallow एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। खिड़कियाँ वहाँ खुलती हैं जहाँ विचार गाने वाले swallow पक्षी हैं और जहाँ प्रातः यानी कि मॉर्निंग के नाले बहते हैं, सुबह के नाले बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के हृदय में क्या होता है। तो इसका आंसर है हमारा, इन देयर हार्ट्स देयर आर द बर्ड्स एंड सनशाइन। बर्ड यानी पक्षी, सनशाइन यानी सूर्य की धूप। तो वहाँ पक्षी और सूर्य की धूप होती है। व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो आंसर है हमारा, इन देयर हार्ट्स देयर आर द बर्ड्स एंड सनशाइन। वहाँ पक्षी और सूर्य की धूप होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल बैलेड्स। बैलेड यानी होता है कथात्मक कविताएं या गाथा गीत। वेयर डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल बैलेड्स। बैलेड्स का मीन मैंने आपको बता दिया, कथात्मक कविताएं या गाथा गीत। कवि ये क्यों कहता है कि बच्चे सभी कथात्मक कविताओं से बेहतर हैं, यानी कथात्मक कविताएं मीन्स जो हम पढ़ते हैं साहित्य उनसे बेस्ट हैं। तो आंसर है हमारा, द पोएट सेज सो बिकॉज द बैलेड्स आर डेड थिंग्स व्हाइल द चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम्स। क्योंकि कथात्मक कविताएं या साहित्य मृत हैं जबकि बालक जीवित कविताएं हैं। द पोएट सेज सो बिकॉज द बैलेड्स आर डेड थिंग्स। जो बैलेड्स हैं, जो कथात्मक कविताएं हैं, वे मृत हैं। चिल्ड्रंस आर लिविंग पोएम्स, और जो बच्चे हैं वे जीवित कविताएं हैं। वाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल बैलेड्स। तो आंसर है हमारा, द पोएट से सो बिकॉज द बैलेड्स आर डेड थिंग्स व्हाइल द चिल्ड्रंस आर लिविंग पोएम्स। अब हम जो 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हाई। कवि की समस्याएं कब खत्म होती हैं और क्यों। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्याएं। कवि की समस्याएं कब खत्म होती हैं और क्यों। व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हाई। आंसर है हमारा, हिज प्रॉब्लम्स डिसअपियर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रंस एट प्ले। कवि की समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब वह बच्चों को खेलते हुए देखता है या सुनता है। हियर यानी होता है सुनना। तो कवि की समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब वह बच्चों को खेलते सुनता है। इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रंस आर प्योर हार्टेड एंड केयर फ्री। ये इसलिए है क्योंकि वे पवित्र हृदय वाले और चिंता से एकदम मुक्त होते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं होती। केयर फ्री यानी लापरवाह होते हैं। प्योर यानी शुद्ध। तो उसका कारण है कि वे पवित्र हृदय वाले व चिंता मुक्त होते हैं। इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन आर पुअर हार्टेड एंड केयर फ्री। दे लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस। सेल्फिश आप बोल सकते हैं स्वार्थ। वे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। अर्थात
सेल्फिशनेस यानी होता है स्वार्थी, सेल्फिशनेस यानी जिसे कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो आंसर है हमारा हिज प्रॉब्लम्स डिसअपियर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले। उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब बच्चों को वह खेलते हुए सुनता है। इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन आर पुअर हार्टेड एंड केयर फ्री। यह इसलिए है क्योंकि बच्चों का हृदय एकदम पवित्र होता है और वह चिंता से एकदम मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। दे लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस। वे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर टू, डू यू एग्री विद द कंपेरिजन। कंपेयर यानी होता है तुलना, ग्लैडनेस यानी हर्ष, उल्लास, या आप इसको खुशी भी बोल सकते हैं। व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर टू, डू यू एग्री विद द कंपेरिजन। बच्चों के उल्लास की तुलना किससे की गई है, क्या आप तुलना से सहमत हैं। तो आंसर है हमारा ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। जो बच्चों की उल्लास की तुलना गीतों से की गई है, मधुरतम गीतों से। स्वीटेस्ट यानी मधुरतम, सॉन्ग यानी गीत। तो बच्चों की उल्लास की तुलना मधुरतम गीतों से की गई है। वी डू एग्री विद दिस कंपैरिजन। हाँ, हम इस कंपैरिजन से सहमत हैं, तुलना से सहमत हैं। आंसर था हमारा व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर टू, डू यू एग्री विद द कंपैरिजन। बच्चों के उल्लास की तुलना किससे की गई है, क्या आप तुलना से सहमत हैं। तो आंसर है हमारा ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर टू स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। बच्चों की उल्लास की तुलना मधुरतम गीतों से की गई है। वी डू एग्री विद दिस कंपैरिजन। हाँ, हम इस कंपैरिजन से, तुलना से सहमत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स। विस्पर यानी होता है फुसफुसाना या कान में धीरे धीरे कुछ कहना। तो कवि बालकों से उनके कानों में धीरे से क्या बोलने को कहता है। व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स। कवि बालकों से उसके कानों में धीरे धीरे क्या बोलने को कहता है। तो आंसर है हमारा द पोएट वांट्स चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स व्हाट द बर्ड्स एंड वाइंड्स आर सिंगिंग। कवि बालकों से उसके कानों में पक्षियों व हवा के गीत सुनाने को कहता है। द पोएट वांट्स चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स व्हाट द बर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग। अब हम एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है प्रॉपर तरीके से, और ये वीडियो आप जितने लोगों तक शेयर कर सकें आपको शेयर करना है। व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रंस प्लेइंग। आंसर है हमारा व्हेन ही सीज देम प्लेइंग हिज ऑल क्वेश्चंस वरीज दैट डिस्टर्ब हिम डिसअपियर। नेक्स्ट हमारा है वेयर डू द विंडोज ओपन। आंसर है हमारा दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallow and the brooks of morning run। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा what lies in the hearts of children। in their hearts there are the words and sunshine। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है why does the poet say that the children are better than all ballads। the poet says so because the ballads are dead things while the children are living poems। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when do the problems of the poet end and why। आंसर है हमारा his problems disappear when he hears children at play। it is because children are poor hearted and carefree, they love without any selfishness। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what has the gladness of the children compared to, do you agree with the comparison। gladness of the children is compared to the sweetest songs, we do agree with the comparison। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है what does the poet want the children to whisper in his ears। आंसर है हमारा the poet wants children to whisper in his ears what the birds and winds are singing। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।